साल 1905 की बात है। प्रयागराज के कुंभ मेले का समय था। चारों ओर से श्रद्धालु और साधु संत इलाहाबाद की ओर बढ़ रहे थे। रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए थे और ट्रेनों में भीड़ का आलम था। बनारस से इलाहाबाद जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही थी। ट्रेन में तरह तरह के यात्री थे, कुछ श्रद्धालु, कुछ व्यापारी और कुछ साधारण लोग। तीसरे डिब्बे के कोने में एक नागा साधु बैठे थे। वह सिर पर जटाएं बांधे, शरीर पर भस्म लगाए और शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका एक छोटा सा झोला और कमंडल उनके पास रखा था। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे ध्यान में हों। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो गार्ड और टिकट कलेक्टर डिब्बों का निरीक्षण करने आए। टिकट कलेक्टर ने साधु को देखकर कहा, बाबा, आपका टिकट? नागा साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मुझे यहाँ से कुंभ जाना है। टिकट कलेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ बिना टिकट यात्रा नहीं हो सकती, आपको उतरना होगा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह गाड़ी मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा देगी। यह सुनकर टिकट कलेक्टर नाराज हो गया। उसने गार्ड को बुलाया और कहा, यह बाबा बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, इन्हें उतारना होगा। गार्ड ने साधु से कहा, बाबा, आप उतर जाइए, बिना टिकट के यात्रा करना नियमों के विरुद्ध है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया। साधु के उतरते ही गार्ड ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन चालू किया। लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ड्राइवर ने फिर कोशिश की। इंजन चुपचाप खड़ा रहा। सभी यात्री बेचैन हो गए। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। गार्ड ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ट्रेन क्यों नहीं चल रही? ड्राइवर ने हैरानी से कहा, इंजन में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं रही। टिकट कलेक्टर घबराकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ट्रेन ठीक थी। डिब्बों में बैठे यात्रियों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? ट्रेन क्यों नहीं चल रही? सुना है गाड़ी में एक नागा साधु थे जिन्हें उतार दिया गया। शायद यह उसी का असर है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अशुभ है। एक युवा यात्री ने हिम्मत कर टिकट कलेक्टर से कहा, साधु बाबा को वापस चढ़ाइए, शायद ट्रेन फिर से चल पड़े। लेकिन टिकट कलेक्टर ने गुस्से में कहा, यह अंधविश्वास है, ट्रेन क्यों रुकेगी किसी के उतरने से? इस बीच ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने इंजीनियरिंग टीम को बुलाया। उन्होंने इंजन की जांच की, लेकिन सब कुछ सही पाया। स्टेशन मास्टर तक यह खबर पहुंची। उन्होंने आकर स्थिति का जायजा लिया। उसी समय एक यात्री ने साधु को प्लेटफॉर्म के छोर पर ध्यान करते देखा। वह घबराकर गार्ड के पास गया और कहा, साधु बाबा वहीं बैठे हैं, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आखिरकार स्टेशन मास्टर खुद साधु के पास गए और झुककर बोले, महात्मा जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, कृपया ट्रेन पर वापस आ जाइए। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो तुमने किया है वह तुम्हारी करनी है। अब तुम मुझे चढ़ा रहे हो तो चलो। साधु के ट्रेन पर चढ़ते ही ड्राइवर ने इंजन चालू किया और इस बार ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह देखकर सभी यात्री हैरान रह गए। यात्रियों ने साधु के पास जाकर क्षमा मांगी। एक महिला ने रोते हुए
कहा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। साधु ने शांत भाव से कहा, मैं तो केवल यात्री हूँ, जैसे तुम सब। लेकिन याद रखना, किसी के साथ अन्याय न करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब देता है। इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही यात्रियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था, वह नागा साधु कौन थे? क्या उन्होंने जानबूझकर ट्रेन रोकी थी या यह महज संयोग था? साधु ट्रेन से उतरकर धीरे धीरे कुंभ मेले की ओर बढ़ने लगे। उनके चारों ओर भीड़ थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का आभामंडल इतना गहरा था कि लोग अपने आप रास्ता दे रहे थे। हर कोई उनकी ओर देख रहा था, मानो वे कोई चमत्कारिक व्यक्ति